आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि महात्मा गांधी ने बोला था कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये वचन कहाँ से उन्होंने लिया था, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि ये देखिए, बाइबल में जो कि यूहन्ना की पुस्तक मिलती है उसमें 8 अध्याय और 12 पद में लिखा गया है, और सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो महात्मा गांधी ने भी बाइबल को पढ़ा था और बाइबल के ही आधार पर सारे काम को किए थे। और आज हम लोग सत्य को जानना नहीं चाहते। तो अगर आज आपने इस वीडियो को शुरू किया है तो पूरा लास्ट तक देख लेना और पूरी तरह से सत्य को जान लेना कि सत्य क्या है। इस वीडियो को में एक गीत को हमने डाला है, उस गीत को पहले गाएंगे, फिर उसके अर्थ को समझेंगे, फिर उसके बाद प्रभु के कुछ वचन को समझेंगे जो कि हमें कुछ ज्ञान की बात देते हैं। जागो सोने वालों, वक्त अब जाने लगा है, अजय तुम्हें को जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त अब जाने लगा, आज तुम्हें को जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। ये जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम कोई तुम्हें को जगाने आए, भी जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम कोई तुम्हें को जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ये सो को नतीजा कुछ न मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया। ये सो को नतीजा कुछ न मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त अब जाने लगा, आज तुम्हें को जगाने कोई आया है।
वक्त अब जाने लगा, आज तुम्हें को जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें भजन सुनाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें भजन सुनाने कोई आया है। आ जाओ यीशु के कदम में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो न माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। जो न माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त अब जाने लगा, आज तुम्हें को जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त अब जाने लगा, आज तुम्हें को जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें भजन सुनाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें भजन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त अब जाने लगा। इसका मतलब है कि अब वो सोने का समय नहीं रहा, अब जागने का समय, यानी कि अब सत्य को जानने का समय है। आज तुमको जगाने कोई आया है। इसका अर्थ है जैसे कि कोई मसीह का दास आपके पास पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए, यानी कि बताए कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। ज़िंदगी में किसी की सुनी न सुनी, यानी कि आपने जीवन भर में किसी की सुना हो या मत सुनो, लेकिन तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। यानी कि वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को बताने के लिए कोई आया है आपको। तो आप उस वचन को ध्यान से सुनना कि वो वचन में क्या बता रहा है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा, इंतज़ार करने का समय नहीं रहा। जागो सोने वालों, वक्त अब जाने लगा, यानी कि अब वो इंतज़ार करने का समय नहीं रहा, अब सोचने का समय नहीं रहा। तुम चाहे किसी की मत सुनो, लेकिन वचन है प्रभु का ज़रूर सुनो। वचन सुनना बहुत ज़रूरी है जीवन में। देखो, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। इसका अर्थ है कि जैसे कि आज के युग में देखा जा रहा है, मसीह के लोग इतने सुरक्षित हैं, यानी कि इतनी दुख, महामारी, बीमारी में भी मसीह के लोग सुरक्षित हैं, सब लोग सही सलामत है। और फिर भी आप गफलत पड़े, यानी कि आपको जैसे कुछ पता ही नहीं, ऐसे सो रहे हो। हरदम कोई तुमको जगाने आया, कभी जाग उठे सोने लगे। इसका मतलब है कि जैसे कि कोई मसीह का आदमी हो या कोई और हो, और कोई मसीह का दास उससे जाके कहे कि चलो प्रभु दरबार सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु वो प्रभु के दरबार में न आए, और आए तो फिर कुछ दिन बाद बैठ जाए, ऐसों को नतीजा कुछ न मिला। मतलब ऐसे लोग को कुछ नतीजा नहीं मिला। तुम्हें याद दिलाने नहीं, जैसे मसीह के लोग आपको बताने के लिए आए हैं आज कि ऐसे को नतीजा कुछ न मिला, नहीं ऐसे कोई मतलब नहीं है, आओ जाओ। तो दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है, यानी पाप करोगे तो मौत कमा रहे हो अपने लिए। फिर मन की शांति पाने में यूँ सारी उम्र गंवाई है। मन की शांति पाने के लिए सारी उम्र गंवा डाले, लेकिन अब समय है, मरने से पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है।
इसका मतलब है कि जैसे कि आप दुख बीमारी में पड़ने से पहले प्रभु के दरबार में आओ और प्रभु के बारे में जान लो, क्योंकि प्रभु ही एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा परमेश्वर है जो कि मौत के मुंह से हम सबको बचा सकता है। मौत के मुंह से बचाने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानो और वचन को सुनो। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो यह दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो यह दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। मतलब अभी समय बार बार नहीं आएगा। जैसे कि आज मसीह के लोग हर जगह जा जा के आप सबको बता रहे हैं, तो ये समय बार बार नहीं आएगा। जैसे कि आज कोरोना महामारी में कोई लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, इसके बाद आने वाली बहुत मालूम नहीं कैसी बीमारी होगी, कोई किसी से मिल पाए या न मिल पाए। इसीलिए समय बता रहा है कि ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। यानी कि अब समय कभी नहीं आने वाला है, आज समय है प्रभु यीशु मसीह को अपना। आइए हम वचन में चलते हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। किसकी ओर? प्रभु यीशु मसीह की ओर। जितने लोगों ने दृष्टि की परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर, वो सबों ने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मतलब उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि किए, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। वो लोग कभी दुख नहीं झेलने पाए। कहीं भी प्रभु के नाम से कुछ भी मांगते हैं उनको मिल जाता है, क्योंकि वो देने वाला प्रभु है। वो देने वाला प्रभु है। तो आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह को देखना है। अब वो समय चला गया देखने और सोचने का। अब सोचने का समय नहीं है, अब सिर्फ करने का समय। वो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना। आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह महिमा करना है और कुछ नहीं करना है। अब वो समय नहीं रहा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा है जो कि हम सब की चिंता करता है और हम सब को बचा के रखता है, और कोई नहीं है। यहाँ पे साफ रीति से लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो कि उसकी शरण लेता है। तो आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह के शरण लेने का समय है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह को परखने का समय है। प्रभु यीशु मसीह को परखो और जानो, क्या प्रभु यीशु मसीह है क्या? प्रभु यीशु मसीह है क्या? तो प्रभु यीशु मसीह परखो और जानो और समझो। प्रभु यीशु मसीह परखने का समय है। अब सोचने का समय नहीं रहा, अब सोचने का समय चला गया। आप प्रभु यीशु मसीह परखने का समय, परख कर देखो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो आज हमें यहोवा को, परमेश्वर को परखना है कैसा भला है वो, और हमें भी उसके शरण लेना है। हमें भी उसका शरण लेना है। हमें भी उसके बारे में जानना जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना आप। जवान सिंहों तो घटी होती है और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यानी कि जो यहोवा की खोजी हैं, जो परमेश्वर के खोजी हैं, उनको कोई भी वस्तु की घटी ना होगी। यानी ना ही तो खाने की, ना तो पीने की,
ना ही किसी बात की दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो आज हमें भी यहोवा को यानी प्रभु यीशु मसीह को खोजने का समय है। आज खोजो, आज खोजो। अब वो समय रह नहीं गया, अब देखने का समय नहीं रह गया, अब खोजने का समय रह गया है। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह खोजना है और जानना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है, प्रभु यीशु मसीह कैसा है। इस वीडियो में आपको पूरी फुल जानकारी मिलने वाली है। क्या है प्रभु यीशु मसीह, कौन है, कैसा है, आज हम परखेंगे प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो के द्वारा। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होते हैं। यानी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो सब हर्षित और आनंदित होते हैं। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, यानी कि जो परमेश्वर के किए हुए उद्धार को चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो। यानी कि जितने लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार हो, प्रभु यीशु मसीह ने जो उद्धार सबके लिए किया वही उद्धार हमारे ऊपर भी आए। तो यहाँ पे साफ रीति बता रहा, वे निरंतर कहते रहें, वे निरंतर नहीं हमेशा कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो, यहोवा की बड़ाई हो। क्योंकि यहोवा ही एक ऐसा परमेश्वर है जो कि हम सब का उद्धार करने वाला है, हम सब के दुखी जीवन में आनंद भरने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर है, और कोई नहीं है जो कि हमें बचा सके, और कोई नहीं, सिर्फ यहोवा परमेश्वर। तो इसके आगे पीछे के वचन को आप अपने बाइबल से देखिए, और आगे वचन को हम लोगों ने मेन पॉइंट को लिया है, तो आगे पीछे के वचन को अपने बाइबल से देख लेना। तो देखिए ये इस आगे वचन क्या बता रहा है। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। यानी कि एक इंसान की बात है, एक आम आदमी की बात है, वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं दीन और दरिद्र हूँ तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर विलंब करना, हे मेरे परमेश्वर विलंब न कर। यानी कि परमेश्वर हम सबको छुड़ाने वाला हो, हम सबका सहायक है। वो मेरी चिंता करता है, और कोई मेरी चिंता करे या ना करे, परंतु प्रभु यीशु मसीह हम सब की चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह हम सब की चिंता करता है, किसी को भी वो नहीं छोड़ता, सब की चिंता करता है। लेकिन जरूरत है हमें परमेश्वर की चिंता की, हमें अब परमेश्वर चिंता की करना है। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। यहाँ पे ये वचन में ये दास बता रहा है मैं तो दीन और दरिद्र हूँ तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। यानी कि अगर हम लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो हमें हमें बना रहता है परमेश्वर। अगर हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हमें परमेश्वर बना रहता है, और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है, उसका प्रेम हमें बस गया है।
उसका प्रेम हम में रह गया है। तो हमें अब ज़रूरत है एक दूसरे से प्रेम रखने की। हमें अब ज़रूरत है एक दूसरे से प्रेम रखने की। हम हर लोग से प्रेम रखें, हर लोग, किसी से दुश्मनी नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब उसको लोग क्रूस पे चढ़ा रहे थे तो भी वो प्रभु यीशु मसीह बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। तो हमें भी आज ऐसे ही बनना है। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। ये है एक अय्यूब नामक एक प्रभु यीशु मसीह का दास था परमेश्वर का। वो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था, यानी कि माना हुआ एकदम अटूट विश्वास वाला दास था। वो सच्चा दास था एक। तो उसके ऊपर शैतानों की परीक्षाएं आ गई। उसमें शैतान का और परमेश्वर का कंपटीशन हो गया। तो वहाँ पे शैतान उसको बहुत परेशान किया ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और यहोवा ने दया और यहोवा ही ने लिया। यहाँ पे देखो बता रहा है, और यहोवा ने ही दिया, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। यानी कि इसके पास बहुत सारे धन दौलत थे, सब कुछ बिक गया। यानी कितना भयानक इसके घर में संकट आ गया कि सब कुछ बिक गया, कुछ नहीं बचा। इसने अपने वस्त्र को भी निकाल दिया। बोला, मैं माँ के पेट से नंगा आया हूँ, अब नंगा ही मैं मर जाऊंगा, नंगा ही चला जाऊंगा। परंतु देखो फिर भी यहोवा के नाम को धन्य कह रहा है वो लास्ट में भी। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आज हम लोग दुख में पड़ते हैं तो तुरंत ही बोलते हैं, तुरंत ही गाली देते हैं भगवान को। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अय्यूब ने बहुत दुख झेले, बहुत दुख झेले। इसकी सारी धन दौलत मिट गई, इसके शरीर में बहुत बड़े बड़े फोड़े हो गए। ये रातों दिन कलचता रहा, कलचता रहा, कलचता रहा, फिर भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, फिर भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। देखो यहाँ पे साफ बता रहा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। यानी कि अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना ही तो परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आज हम लोग थोड़ा चूकते हैं तो पाप कर बैठते हैं। तो आज समय हमें पाप नहीं करें, पाप हमें नहीं करना है, हमें प्रभु पर दोष नहीं लगाना है। कुछ भी हो जाए लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते रहना है। इसको प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दिया, बाद में परमेश्वर ने इसको बहुत वापस कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे ये वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह खाली ईसाइयों के लिए या एक लोग के लिए नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हमने नहीं, परमेश्वर ने ही इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा है, यानी कि सबसे अच्छा जीवन हमारा है। आज समय है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का। ये मत देखो कि वो प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों के लिए आए, ये मत सोचो मन में, अपने मन में ऐसे विचार मत रखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए आया, पूरी जगत के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहाँ पे किसी जात का या किसी देश का नाम नहीं लिखा गया है, यहाँ पे पूरी जगत का नाम लिखा गया, पूरे जगत से प्रेम रखा था,
पूरे जगत से प्रेम रखा था। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ। यानी कि ये प्रभु यीशु मसीह वचन बता रहा है, परमेश्वर वचन बता रहा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यानी कि आज समय है हम प्रभु को सुबह से लेकर शाम तक उठ के खोजें। यहाँ पे साफ ने बता तड़के उठकर खोजते हैं, तड़के उठकर। तो आज समय है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह को खोजें, परमेश्वर को खोजें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं। चाहे प्रभु यीशु मसीह बोलो या परमेश्वर बोलो या पवित्र आत्मा बोलो, ये तीनों एक हैं। तो हमें आज समय है प्रभु यीशु मसीह को, ये परमेश्वर पिता को खोजने की। हमें परमेश्वर पिता को खोजने की जरूरत है आज यत्न से। और वे मुझे पाते भी हैं, यहाँ पे वचन बोल रहा है, यानी कि हम उसको पाएंगे भी। अगर खोजेंगे तो हम उसको पाएंगे भी। यहाँ पे ये वचन यही बता रहा है, हम अगर उसको खोजते हैं तो हम पाएंगे भी। हमको उसको खोजना है, परमेश्वर को खोजना है, जानना है परमेश्वर क्या है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। यानी कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं, परमेश्वर पिता को पाते हैं, तो जीवन को पाते हैं, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। अगर हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हमसे प्रसन्न होता है, हम उसको पाते हैं तो हमसे प्रसन्न होता है। हम अगर उसको पाते हैं तो हमसे और भी प्रसन्न होता है। तो हमें आज समय है परमेश्वर को प्रसन्न करने का। हमें आज समय है परमेश्वर को प्रसन्न करने का। हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर हमसे खुश रहेगा। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। अगर हम परमेश्वर को पा गए तो जीवन को पा गए, जीवन को पा गए। तो हमें जीवन को पाना है, मृत्यु को नहीं। मृत्यु के पीछे मत भागो, जीवन के पीछे भागो, जीवन के पीछे भागो। जीवन प्रभु यीशु मसीह है, अब मृत्यु है शैतान। अब हमारे ऊपर है हमारा चुनाव कैसा है। क्या हम शैतान को चुन रहे हैं या परमेश्वर को चुन रहे हैं। अगर आपको सही सलामत रहना है, पूरा जीवन सही सलामत गुजारना है, तो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को खोजो, परमेश्वर पिता को खोजो, वो आपको जरूर मिलेगा। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। परमेश्वर की आज्ञा और शिक्षा ये दोनों हमारे अंदर रहना जरूरी है। और सिखाने वालों एक ही डांट जीवन का मार्ग है। अगर जैसे हम आपको सिखा रहे हैं और आपको डांट रहे हैं तो आप हमारे डांट को बुरा मत मानिए, क्योंकि सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा तो दीपक है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं तो हमें एक दीपक, एक अद्भुत रोशनी हमारे जीवन में मिलती है। और शिक्षा ज्योति है, और शिक्षा ज्योति है। तो हमें ज्योति को ढूंढना है, परमेश्वर की ज्योति को, अनंत ज्योति को ढूंढना है। अनंत ज्योति हमें कहाँ से मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह के पास से मिलेगी। अनंत ज्योति को हमें ढूंढना है, शिक्षा को ढूंढना है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ परमेश्वर पिता के पास है और किसी के पास नहीं। सही शिक्षा परमेश्वर पिता के पास है। बाकी तो हम कहीं भी शिक्षा पा सकते हैं, लेकिन सच्ची शिक्षा पाना है तो परमेश्वर के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें।